बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपनी आफ़ियत में रखे। आपने दाल जो है उनको दालों को मिलाकर जो वड़ियाँ बनाई जाती हैं वो तो खाई होंगी, लेकिन दाल और गोश्त के साथ जो मिलाकर वड़ियाँ बनाई जाती हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ होगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दालों के साथ गोश्त को मिलाकर उनकी वड़ियाँ। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। उसके बाद मुझे आपने कमेंट में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप दाल चना का और आधा कप मैंने लिया है दाल माश का। धुली हुई माश लेनी है और इन सब दालों को लेकर अच्छे से साफ़ करके धोकर और इनको हम भिगो देंगे 6 से 7 घंटे के लिए। और दूसरी साइड पे है हम जो गोश्त है उसको पकाने का स्टार्ट कर देते हैं रेसिपी को। और उसमें सबसे पहले ये है कि हमने 500 ग्राम जो है वो बोनलेस गोश्त लिया है। आप इसमें गोश्त डालें, मटन डालें, बीफ डालें या चिकन डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो जो है बोनलेस बीफ लिया है। तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। तो उसको हम सिंपल तरीके से पकाएंगे। इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून जो है सबसे पहले ऑयल के लिए हैं और उसके अंदर मैंने 1 प्याज और 5 से 6 जवे जो हैं लहसुन के, इसको इसकी मैंने इस तरह से कटिंग करके तो इसको ऑयल में डाल दिया है। अब इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे ऑयल के अंदर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कम ऑयल जो है उसको यूज़ किया है। और लहसुन प्याज जैसे ही हमारा ब्राउन होता है तो हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर का और आधा चम्मच हल्दी पाउडर का, और इसके अलावा इसमें ऐड किया है मैंने धनिया पाउडर का 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को डालने के साथ ही हम इसके अंदर गोश्त भी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इन चीज़ों को इसके अंदर ही पकाएंगे, फ्राई करेंगे, ताकि मसाले जो हैं और गोश्त इन दोनों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो थोड़ी देर इनको इसी तरह हम फ्राई करते रहेंगे, भूनते रहेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी का और इसको हम लगा देंगे प्रेशर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अभी बोनलेस है तो ये जल्दी गल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने 7 मिनट के बाद प्रेशर को खोला है तो गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा गल चुका है। बस इसी पॉइंट के ऊपर आकर हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच अदरक पाउडर का, क्योंकि मेरे पास अदरक जो नहीं थी, फ्रेश अदरक नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसका अंदर अदरक का पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास अदरक है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच अदरक का जो है पेस्ट ऐड कर सकते हैं। बस अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे अब, और इसका ऑयल जो है बहुत अच्छे तरीके से निकल आएगा जब तो हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब इस गोश्त की खाली जो बोटियां हैं हमने निकाल कर उसको हम इस तरह से देसी तरीके से कूट लेंगे, क्योंकि इस तरह कूटने से ना इसके रेशे जो हैं वो अलग-अलग से हो जाते हैं। तो इसी तरह मैंने इसको इस तरह इसके अंदर कूट लिया है और इसके रेशे जो हैं सारे खुल गए हैं। और इसके अंदर जो है ना मसाला बहुत ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे, थोड़ा बहुत जो इसके साथ लगा होगा वही जाएगा और बाकी मसाला हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। तो गोश्त तो हमारा रेडी हो गया। अब दालों की तरफ चलते हैं। दालें जो हैं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, क्योंकि हमने इसको काफ़ी 6-7 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। तो अब इन दालों को हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के लिए हम थोड़ा-थोड़ा सा ग्राइंडिंग जग में डालते जाएँगे इसको, और इसमें बहुत ही मामूली सा 2-3 चम्मच पानी के ऐड करेंगे, बस जिसके साथ मशीन जो है इजीली चल सके। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो दाल है मैंने थोड़ी-थोड़ी डालकर ग्राइंड कर ली है। तो इस तरह की कुछ इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। तो बस इसी तरह का हमें ये चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडे का और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बेशक आप चम्मच के साथ कर लें या मिक्सर के साथ कर लें। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इन दालों को मिक्स किया है।
बेकिंग सोडा इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और दालें जो हैं हमारी किसी हद तक फूल भी चुकी हैं। तो बस इसी पॉइंट पर आकर हम इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। बहुत ही ख़ास सी हमारी देसी ये डिश है, क्योंकि मुझे याद है कि बचपन में जब अम्मी हमारी बनाया करती थी तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे कि कोई ख़ास डिश हमारे घर बन रही है। तो अब जो मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे उसमें जाएगा दड़ा मिर्च का 1 और आधा चम्मच। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे अनारदाना, अनारदाना का भी मैंने तकरीबन 1 और आधा चम्मच इसमें ऐड किया है। और इसके अलावा जाएगा इसके अंदर धनिया जो है, बेशक आप कुटा हुआ डालें या पीस कर डालें, धनिया पाउडर डाल लें। तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया जो है वो ऐड किया है और इसके अलावा इसमें जाएगा आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। बस ये मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे और नमक आप इसमें बाद में चेक कर सकते हैं अगर नमक आपको इसमें कम लगे, क्योंकि हमने गोश्त जब पकाया था तो उसके अंदर भी नमक ऐड किया था। तो इन सब चीज़ों को डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें और वो जो गोश्त के हमने रेशे बना कर रखे थे उनको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको हम मिक्स करेंगे और बाद में जब मैंने इसमें नमक चेक किया तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा, तो मैंने इसके अंदर नमक जो है आधा चम्मच डाल दिया है और आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो लें जी, ये हमारी बड़ियों का जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इन्हें करना ये है कि इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाएंगी और बैटर जो है हमारा अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद हमने एक बहुत ही खुला सा बर्तन लेना है। एक ये खुली सी मैंने परात ले ली है, बेशक आप किसी खुली जगह के ऊपर बटर पेपर के ऊपर इसको रख लें। तो मैंने जो है स्टील की ये परात ली है और इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन इस तरह से मैंने स्प्रिंकल किया है। आपके पास बेसन है, मैदा है, जो भी है आप इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह छिड़क लें ताकि वड़ियाँ जो हैं हमारी इसके ऊपर चिपके नहीं। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर ये मैदा थोड़ा-सा डाल दिया है, क्योंकि बेसन इस टाइम मेरे पास नहीं था। तो अब इनकी शेप आपने इसी तरह देखनी है कि उँगलियों की मदद से आपने इसको इस तरह से शेप देनी है हल्की-सी और इस तरह से आप रखते जाएँगे। बहुत ज़्यादा इनको मतलब मोटाई में मैंने नहीं बनाना, थोड़ा-सा इनको बारीक और इस तरह की शेप देनी है। आप देख सकते हैं जिस तरह के हम कबाब बनाते हैं ना, तकरीबन उतनी ही इनकी शेप होनी चाहिए उस तरह की। तो ये सारी जो हैं देखें ढेर सारी बन गई हैं आधा किलो गोश्त के साथ और तकरीबन 1 और आधा कप जो था वो दालों का भी था। तो इनको हमने इस तरह से रख के सारी बना ली हैं और जो इसके अलावा बैटर बचेगा दूसरे कोई बर्तन लें इस तरह के खुले, और इस तरह से मैंने 3 जो बर्तन इस तरह के लिए हैं और इसके अंदर इनको सेट कर दिया है। और बस अब हमने इनको तेज़ धूप के अंदर रख देना है और तेज़ धूप के अंदर हम इनको तकरीबन 2 दिन तक हमारी ये वड़ियाँ जो हैं हम इनको सुखा लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इनको सुखाना है और इस बात का ध्यान रहे कि इनके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। तो अब इस तरह से मैंने सारी बना ली हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी सारी बन गई हैं। तो अब इनके अंदर हम किसी भी नेट का या कोई भी हल्का सा कॉटन का कोई कपड़ा इस तरह से दे दें ताकि इसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह जो हैं वो ना इस तरफ जाएँ। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 1 दिन की धूप के बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक साइड से सेट हो चुकी हैं, खुश्क हो चुकी हैं। तो इस तरह से अब कोई किसी भी चीज़ के साथ हम इसको इस तरह से हल्का-सा प्रेस करेंगे नीचे से, तो ये ईज़िली उतर जाएँगी। तो अब इनकी हम साइड बदल देंगे और दूसरे दिन हम इस साइड से इनको धूप लगवाएँगे। तो लें जी, दूसरे दिन की भी धूप इनकी कंप्लीट हुई। माशाल्लाह से हमारी वड़ियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से खुश्क हो चुकी हैं। आप इनकी आवाज़ चेक करें कि बिल्कुल ये खुश्क हो चुकी हैं और सख्त हो चुकी हैं और अब हमारी वड़ियाँ जो हैं पकाने के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं। तो क्योंकि हमने इसके अंदर गोश्त को भी ऐड किया है, इसलिए आप किसी भी सालन में, किसी भी दाल में इनको हल्का सा फ्राई करके तो डाल सकते हैं।
खाने का जायका जो है हमारे ख़ास हो जाता है और बहुत ही मज़े की बनती हैं। वैसे भी हम खाली वड़ियाँ भी आलू के साथ मिलाकर बना सकते हैं या वड़ियों की भुजिया बना सकते हैं। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं इनके बनाने की, तो वो चलें उसकी अलग से वीडियो होगी, लेकिन ये जो वड़ियाँ बनाने का तरीका आपके साथ मैंने इसके अंदर शेयर कर दिया है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बचपन की जो याद है ना वो ताज़ा हो जाती है। और जब मैंने थोड़ी-सी इसको टेस्ट की, तो मुझे बिल्कुल अपने बचपन वाला टेस्ट आया इसके अंदर। तो उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छी लगी होगी रेसिपी, आपने ज़रूर बनानी है और बहुत सारी वड़ियाँ बनाकर आप अपने पास महफूज़ कर लें और जब चाहें इसको बनाएँ लंबे अरसे के लिए, 6 माह के लिए बेशक आप इसको रख लें और ये ख़राब नहीं होंगी। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे तरीके से इनको खुश्क कर लेना है। इनमें नमी बिल्कुल भी ना हो और जिस जार वग़ैरह में आप इसको रखेंगे वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो आपने कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये नई सी रेसिपी जो है मेरी वो कैसी लगी, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई है और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।